Hi student, very good afternoon to you, and we are going to understanding what is the meaning of biospiracy. We have to understand that what is meant by biopatent. You know about what is meant by biopatent. When some country use this biopatent for our self, or we can say that is अच्छा हिंदी बोलो, अच्छा कोई बात नहीं। देखो अभी क्या होता है, तो यहाँ पर अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री का अगर मेडिसिनल यूजेस चुरा रही है, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं यूजेस कर रही है विदाउट गिविंग एनी रिटर्न टू दैट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं कि इंडिया, आपको पता है इंडिया का कल्चर बहुत ओल्डेस्ट अमंग द कंट्रीज है, ठीक है, लेकिन अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ से लर्न किया कि हम अपने लोकल लेवल से किस तरह से वेजिटेटिव या फिर किसी भी प्लांट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब तक हमने जाना था, एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, दैट इज टर्मरिक, ओके। सो इन दैट कंडीशन वी हैव टू अंडरस्टैंडिंग द लॉट्स ऑफ सिनेरियो अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द हल्दी, ओके। सो मेडिसिनल तो यूज है उसके साथ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वहां पर, अपने क्या हो रहा है, तो अगर किसी को सपोज यहाँ पर इंजुरी हुई है, ठीक है, ये पोर्शन में अभी यहाँ पर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इंजरी हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि हम हल्दी लगाते हैं, ठीक है। तो हल्दी में ऐसा क्यों लगा रहे हैं हम हल्दी यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज इट इज यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, वो एंटीबायोटिक जैसा या फिर और कुछ मेडिसिनल यूजेस हो सकते हैं उसके, अगर हम मिल्क में ले रहे हैं या फिर और कुछ, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर बैक्टीरिया को किल कर सकता है हल्दी, तो ठीक है, तो लेकिन हल्दी पर तो कोई पेटेंट है नहीं ना अब तक, लेकिन क्या करती है बाकी की कंट्रीज हल्दी का पेटेंट बनाकर, अब ये ओरिजिन कहाँ से आया था, इंडिया से आया था, ठीक है, लेकिन यही यूजेस कहाँ पर हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है या फिर अमेरिका में हो रहा है, लेकिन इस हिसाब से तो हमें कुछ मिलना चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रहे, दैट इज बेस्ड बायोस्पिरेसी, ओके। मतलब बायोस्पिरेसी कुछ नहीं होता है, एक स्क्रीनिंग होता है, ठीक है, किसी का चुरा लेना कुछ भी, ये तो ओरिजिन, ये तो नॉलेज हमारा था, ठीक है, लेकिन इसे किसने चुराया है, किसी और कंट्री ने चुराया, दैट वी हैव टू से दैट मिसयूज ऑफ पेटेंट, ओके। ये पेटेंट तो हमारा होना चाहिए था, लेकिन ये पेटेंट को यूज कर रहा है दूसरे कंट्री के जो लोग होते हैं वो यूजेस करेंगे, ठीक है। We have to understand here what is meant by biopiracy, the stealing of that patent, okay। पेटेंट आपको पता चल गया होगा इन लास्ट लेक्चर में आप टुडे। यहाँ पर देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मिसयूज करना है किसी पेटेंट का, अगर किसी पेटेंट का हम प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे विदाउट द परमिशन ऑफ दैट ऑनर, तो ये मिसयूज हो जाएगा। अगर मिसयूज हो रहा है या फिर देखो किसी का परमिशन लेके, अगर देखो ये आपका पेन है, ठीक है, ये आपका पेन है, या फिर ये किसी शॉपकीपर का पेन है, ठीक है, मैंने उससे ले लिया विदाउट हर परमिशन और हिज परमिशन, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, तो मैंने स्टीलिंग कर दी और उसी को ले लिया हम बायोस्पिरेसी, लेकिन यहाँ पर ये पेन का नहीं होगा, स्टीलिंग, ओके, वो पेटेंट का हो जाएगा, जैसे कि हमने बोला था यहाँ पर टर्मरिक, ओके। टर्मरिक है क्या, ऐसा कुछ एलोवेरा भी है, आपको पता होगा, पतंजलि का एलोवेरा आप लगाते होंगे, ठीक है। उसी के साथ हम ये भी बोल सकते हैं नीम, दैट इज एजाडिराक्टा इंडिका, हम ये भी देखो उससे क्या करते हैं, फंगिसाइड का जो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, एंटी फंगल जिसको हम बोलते हैं। अगर आपके हाथों में कुछ ऐसा फंगस हो गया तो आप वहां पर वैसे कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस दैट ऑफ द नीम, ठीक है, उससे तुरंत आराम मिल जाएगा आपको। मतलब ये भी मेडिसिनल यूज हो रहा है, लेकिन ये मेडिसिनल यूज तो हमारे फायदे के लिए था, हमने उसको इन्वेंट किया था, ठीक है। अपनी इंडिया की कल्चर तो बहुत ओरिजिन, देखो उसका ओरिजिन तो बहुत ओल्डेस्ट अमंग द नेशन है ना, तो इसी के साथ हम ये बोल सकते हैं ये इन्वेंट किया इंडिया वालों ने, लेकिन उसका यूज कौन कर रहे हैं यहाँ पर, देखो हम ये बोल सकते हैं कि बाकी के कंट्री जो है, ठीक है, फॉरेनर उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन फॉरेनर अगर उसका यूज कर रहे हैं तो रिटर्न में भी तो कुछ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। दैट कैन यू हैव टू से दैट इट इज अ बायोपिरेसी, ठीक है। बायोपिरेसी की हम अगर एक अच्छी खासी डेफिनेशन बनाए तो ये हो सकती है इट इज थेफ्टिंग, मतलब क्या चुरा लेना, किसी का क्या चुरा लिया, नॉलेज चुरा लिया, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अगर थेफ्टिंग हो रहा है किसका, मेडिसिनल यूजेस का हम थेफ्टिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ उसका पेटेंट भी बना। देखिए कितने होशियार लोग हैं, अभी क्या कर रहे हैं, उसका एक पेटेंट भी बना लेते हैं और उस पेटेंट का क्या करेंगे, वो यूजेस करेंगे, किसका यूजेस करेंगे उस पेटेंट में, उसको टाइटल दे देंगे मेडिसिनल यूज, लेकिन हमें कोई वो रिटर्न में नहीं देने वाले, ऐसा रिटर्न में होना चाहिए था क्योंकि इसका इन्वेंशन हमने किया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। दैट इज वी हैव टू से टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक के बारे में थोड़ा सा लिख के देना, इट इज इस तरह के उसके यूजेस हो सकते हैं, दैट इज एलोवेरा हो सकता है या फिर और नीम भी हो सकता है, इस तरह की जो पेटेंट है अब तक वो नहीं मिले हैं, ठीक है। दैट कैन यू हैव टू से दैट इट इज अ बायोपिरेसी। और इसी के साथ ये वाले लेक्चर के साथ ऐसा कुछ नहीं आएगा, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको, और आपको बड़े शानदार तरीके से लिखना होगा उसको, ठीक है। डेफिनेशन प्रॉपरली लिख दीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिएगा, 2-4 एग्जांपल दे दीजिएगा टर्मरिक, एलोवेरा और नीम का, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये होता है कि सारे के सारे पोर्शन अपने दैट इज बायो एथिक्स के रिलेटेड था ये, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ ये भी काम नहीं करने, चुराने वाले जैसे काम नहीं करने। अगर है हमें तब तो हम इन्वेंट करेंगे ना खुद के, हम दूसरे पर निर्भर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा
तो ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, 4 के नियर अबाउट यहाँ पर 4 to 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इसी कंडीशन के साथ ये वाला पूरे पोर्शन के साथ हमारा बायोटेक्नोलॉजी का लेसन एक एंडिंग होता है उसके लिए, और ठीक है, इसके साथ